हेलो। ये वीडियो करंट अफेयर्स की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है और ये टैक्स बेस जो वाइडन हुआ है, जो विस्तृत हुआ है, जो है बहुत सारे लोग जो है कर के दायरे में लाए गए हैं, उसी पर है। और क्योंकि ये न्यूज़ में भी रही, सरकार ने उन कदमों का, उन फीचर्स का उल्लेख किया है कि जिसकी वजह से जो है ये कर आधार बढ़ा है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड, उल्लेख किया है, बताया है दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रैकिंग फीचर्स, नए ट्रैक में पता लगा, नए फीचर्स के इंट्रोड्यूस लागू करने से भारत में जो है कर आधार बढ़ा है। अब कौन कौन से गवर्नमेंट ने टैक्स लिए हैं? स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्रॉस सीडिंग ऑफ पैन विद बैंक अकाउंट्स एंड आधार, हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू ट्रैक ऑल फॉर्मल ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक्स। बैंक के माध्यम से जो सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, औपचारिक ट्रांजेक्शन होते हैं, और पैन को बैंक अकाउंट से जोड़ना और आधार से लिंक करना इत्यादि से जो है सरकार को जो फाइनेंस जो फॉर्मल ट्रांजेक्शन है, औपचारिक लेन देन है थ्रू बैंकों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से उससे जो है ट्रैक करने में, उसकी पता लगाने में सहायता मिली है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू TDS कोड्स, सरकार ने कुछ नए TDS कोड्स लगाए हैं जिसकी वजह से भी जो है रिजल्ट इन इंक्रीज इन रिपोर्टेड ट्रांजेक्शन, जो ये बैंक जो फॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, जो उसमें जो इंक्रीज हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ये पता चला है नई TDS कोड्स लागू होने से। TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो है बेसिकली ये फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है, जो प्रत्यक्ष करारोपण का एक रूप है। तो नए TDS के इंट्रोडक्शन से भी जो है जो अधिक जो है आंकड़े सरकार के पास आए हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो सूचना अधिक प्राप्त हुई, इसका मतलब ये है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डेटा सोर्सेस इन द स्टेटमेंट, जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन से संबंधित जो विवरण है उसमें नए डेटा सोर्स का लागू करने से, जो है नई चीज़ें लाने से जो है सरकार को जो है पता चला है, और इससे इसका परिणाम क्या हुआ कि कर आधार बढ़ा है। जैसे डिविडेंड से या इंटरेस्ट से एट्सेट्रा वगैरह जो है नए डेटा सोर्स के माध्यम से, इसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में आपको इसका उल्लेख करना है, और ये उल्लेख होने से जो है सरकार को जानकारी हो जाती है टैक्स के बारे में। करंट सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, भारत में जो करारोपण जो है क्या कैसे हैं, उसकी करंट सिनेरियो, करंट पिक्चर क्या है। टैक्स टू GDP रेशियो, टैक्स बेसिकली जो टैक्स टू GDP रेशियो होता है, ये सरकार इसको निकालने के लिए क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर समय में जो है एक ड्यूरेशन अवधि में टैक्स रेवेन्यू उस कंट्री का कितना है उसको डिवाइड किया जाता है, उसी अवधि में ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कितनी है उस कंट्री की, यानी कि टैक्स टू GDP रेशियो निकालने के लिए जो है एक विशेष अवधि में देश की, राष्ट्र की जो कुल आपकी राजस्व है, जो टैक्स राजस्व है, यानी कि टैक्स के माध्यम, कर के माध्यम से जो राजस्व आया है उसको डिवाइड किया जाता है GDP से। अच्छा, टैक्स टू GDP रेशियो इज द रेशियो ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स टू GDP रेशियो उस रेशियो को, उस अनुपात को कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं ऑफ ए कंट्री कंपेयर टू द कंट्री GDP। अभी हमने बताया कैसे निकालते हैं कि टैक्स GDP रेशियो की तुलना की जाती है उस देश की GDP से, और टैक्स रेवेन्यू जो है, जो कर राजस्व है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल होते हैं। टैक्स टू GDP रेशियो इज अबाउट इन फाइनेंशियल 2023, सरकार के अनुसार भारत में जो टैक्स टू GDP रेशियो है कितना है? 11.1% है, विच इंक्लूड डायरेक्ट है, जिसमें से 11.1 में 6% प्रत्यक्ष कर से आ रहा है और अप्रत्यक्ष कर से 5.1% है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर का योगदान कम है। इट इज़ यूजफुल मेजर ऑफ कंट्रीज कैपेसिटी टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू। इससे पता चलता है टैक्स टू GDP रेशियो से सरकार की जो
उस देश की, उस सरकार की, कोई भी है, जैसे भारत सरकार की कितनी कैपेसिटी है टैक्स जो है कर राजस्व को उत्पन्न करने के, कर राजस्व मतलब कितना प्राप्त हो रहा है, इससे पता चलता है। अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री में इंडिकेट अ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर यह अनुपात जो है कम है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधि जो है की दर जो है बड़ी धीमी है। अच्छा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स की कुछ और इन्फॉर्मेशन है। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स ITR 5.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। भारत में कुल जनसंख्या का 5.3% ही लोग जो है 5.3% लोग ही ITR फाइल करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1860 बाय जेम्स विल्सन। ये ब्रिटिश पीरियड में भारत में जो है इनकम टैक्स की अवधारणा आई और पहली बार 1860 में जेम्स विलियन के द्वारा लगाया। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश भारत सरकार की, उसमें एक प्रकार से कहते थे पहले वित्त मंत्री थे। द टैक्स वाज टेम्परेरी रिपील ड्यूरिंग 1865 से लेकर 1886 की अवधि में इसको अस्थायी रूप से इसका समाप्त किया गया था एंड इट्स कंटिन्यूइंग इट्स एग्जिस्टेंस। लेकिन उसके बाद इसका जो है लगातार जो है ये अस्तित्व में रहा, यानी कि लगभग 20 साल तक ये जो है टैक्स नहीं रहा जो है इनकम टैक्स, बाकी जो है ब्रिटिश पीरियड से ही ये भारत में ये अस्तित्व में है। की स्टैटिक्स रिलीज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT जैसे हम जानते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये जो है, और जिसको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत काम करता है ये 1963 में। और इसका जो चेयरपर्सन होता है, बेसिकली चेयरपर्सन होता है वो सीनियर मोस्ट IR सिविल सर्वेंट होता है, IRS नौकरशाह होता है वो। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव इंक्रीज बाय CBDT के आंकड़े हैं, क्या कह रहे हैं? नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव इंक्रीज 121.18% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 फ्रॉम 2013-14। यानी कि यदि हम 2013-14 की वित्तीय वर्ष की तुलना 2021 और 22 से करें तो जो नेट डायरेक्ट टैक्स है, जो कुल जो है क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कर है, उसके संग्रहण में 21.18% की वृद्धि हुई है। डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो भी बढ़ा है फ्रॉम 5.62 इन फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2013-14 में जो है टैक्स GDP रेशियो 5.62% था, जो 21-22 में जो फाइनेंशियल 2021-22 में बढ़कर 5.97 हो गया है। डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी उछाल जो है, उभार, ये उछाल जो है तेजी आप कह सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी ये तेजी के एट 2.52 2.52% हाईएस्ट रही है पिछले 15 वर्षों में। अच्छा, आगे देखते हैं भारत में क्यों जो है जो टैक्स का आधार जो है कर आधार क्यों निम्न है, क्यों अधिकांश लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं, इस पे एक बड़ी समस्या है। उसी से कुछ पॉइंट्स हैं ये, क्यों भारत में लो टैक्स बेस है। उसके रीजन से प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर विच लार्जली डील्स इन कैश और मेक्स ट्रैकिंग डिफिकल्ट। देखो भारत में हम जानते हैं कि बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, और उन असंगठित क्षेत्र में जो संलग्न लोग हैं, जो आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पर कैश में पेमेंट होता है, किस तरह से पेमेंट होता है, इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जो अनौपचारिक संगठक जो है, असंगठित क्षेत्र भारत में जो है का बड़ा आकार होना, और उसकी वजह से जो है सही लेन देन की जानकारी नहीं हो पाती। टैक्स एग्जम्पशन फॉर एग्रीकल्चर, जैसे हम जानते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं आप इसमें कि कर अपवंचन काफ़ी होता है, जो है कर अपवंचन, कर से बचते हैं लोग बाग, टैक्स इवेजन होता है।
टैक्स एग्जामिशन फॉर एग्रीकल्चर, जैसे हम जानते हैं भारत में कृषि जो है जो कर के दायरे से बाहर है, कृषि से होने वाले आय पर कोई कर नहीं लगता है। और ये जो है, और ये भी बहुत, कृषि सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, ये भी भारत में लो टैक्स बेस के लिए कारण जाना जाता है। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, कर से संबंधित जो लिटिगेशन मुकदमेबाजी जो बहुत ज़्यादा है भारत में, टाइमली उनका डिस्पोजल नहीं होता है जो है, और जो है ये भी एक वजह है। अबाउट 5 लाख केसेज पेंडिंग द कंट्री आर बिकॉज ऑफ टैक्स लिटिगेशन। भारत में एक अनुमान के अनुसार जो है कर से संबंधित मुकदमों की संख्या 5 लाख है जो पेंडिंग है, इसमें ये भी एक वजह है। अच्छा, अगला जो है लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सोर्सेज, फाइनेंशियल मैन पावर। और जो इस क्षेत्र में, कर के क्षेत्र में जो लोग संभले हैं, अधिकारी वर्ग हैं, स्टाफ हैं या कर्मचारी वर्ग हैं, उनके पास तकनीकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तकनीकी कौशल की कमी है, संसाधन की कमी है, और इसकी वजह से भारत में एक इफ़ेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कर प्रशासन जो है प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण जो है टैक्स प्रशासन जो है स्थापित नहीं हो पाया, फंक्शन में नहीं करता, फंक्शन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से ये भारत में क्या कहते हैं, भारत में करों की जो है प्रणाली जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, और इसी वजह से लो टैक्स बेस है। ओके।